अरे ढंग से पकड़ना इसे, सबको पता चलना चाहिए कि मैं तुझे बेच रही हूँ, वो भी 1 लाख रुपए में। और सीधा खड़ा हो। फॉर सेल 1 लाख रुपीस? एक्सक्यूज मी, मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम पति एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी आपका पति तो बहुत स्मार्ट है, पर्सनैलिटी भी बुरी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तू थोड़ी से बिक गया है तू, अब जा यहाँ से। आप अपने पति को भेजिए ना। जाओ ना। वैसे मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ। तुम ऐसे कैसे अदला बदली कर सकती हो किसी से भी? अरे बीबी, देखो अब हम दोनों साथ में हैं, और देखो ना हम साथ में कितने अच्छे भी लग रहे हैं। और तुम उसके साथ घूम रहे थे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अरे वो कहाँ ये देसी सी साड़ी पहन के गवारों की तरह घूम रही है। तुम मुझे देखो, और तुम्हें पता है, और देखो मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम करती हूँ, तुम्हारे मजे लग जाएंगे। और मैं तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगी, तुम्हारा फायदा ही है, आगे तुम देख लो। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप अपने पति को बेचना क्यों चाहती हैं? रखने लायक है ये? अरे कपड़े देखो इसके, कितना गवार लगता है ये, ना कोई पर्सनैलिटी ना कोई शक्ल। और जब मेरे साथ चलता है ना तो लोगों को लगता है कोई अंकल साथ चल रहा है। मेरी बहुत बेइज्जती होती है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और मुझे ऐसा लड़का चाहिए था, जो कि अब मुझे मिल गया है, तो इसीलिए मैं इसे बेच रही हूँ, जो कि बिक चुका है। फिर तो आज आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि जैसा पति आपको चाहिए था वैसा पति तो आपको मिल गया। गुड लुकिंग, डैशिंग। और तुम इनके साथ कहीं भी जाओगी ना तो तुम्हारे को कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। और मुझे तो ऐसा पति चाहिए था शुरू से, सिंपल सीधा सा, और जो मेरी मुट्ठी में रहे, मेरी सारी बात माने। और मुझे वैसा मिल गया। हाँ तो ठीक है, आपको मिल गया तो आप ले जाइए इस कबाड़ा को। चले? बेबी हम चले? सुमित, ये बैग्स और ये आईफोन, ये सब किसका है? ये सब मेरा है, मैं खरीद कर लेके आया था। वो क्या है ना, मेरा फोन पुराना हो गया था और कपड़े खत्म हो गए थे, इसलिए। सुमित, मैं तुम्हें पैसे घर के खर्चे के लिए देती हूँ, ना कि ये बेफिजूल के खर्चे करने के लिए। अरे कम से कम ये सब लेने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अब मैं तुमसे पूछ के काम करूंगा क्या? ये बकवास ना अपनी बंद करो। मेरे जो शौक हैं वो तो मैं पूरे करूंगा ही। और भूल गई क्या, तुम लेकर आई थी मुझे यहाँ, और तुमने क्या बोला था कि मेरे मजे ही मजे होंगे, मेरी लाइफस्टाइल चेंज कर दोगी। तो बस वही सारी चीजें तो कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, लाइफस्टाइल चेंज कर रहा हूँ। और हाँ, वो क्या है ना, तुम्हारी अलमीरा में वो 2 लाख रुपए रखे थे ना, वो मेरी कुछ EMI बची हुई थी तो मैंने सारी पे कर दी। अरे यार, वो मेरी सेविंग्स थी, एक बार तो पूछ लिया होता ये सब करने से पहले। यार छोड़ो, अब तुमसे क्या ही बहस करूं। देखो मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा काम था ऑफिस में। खाना बन गया तो लगा दो प्लीज। खाना? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं खाना क्यों बनाऊंगा? खाना तो तुम बनाओगी ना। और हाँ, एक काम करो, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि कब तुम आओगे और खाना बना के खिलाओगे, क्योंकि मैं बाहर से कुछ खा के नहीं आया। और हाँ, मुझे ना शाम को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब भी जाना है, तो जल्दी से खाना बनाओ और मेरे लिए ना 15,000 रुपये और निकाल के रख देना, शाम को क्लब में मुझे चाहिए। क्या कहा तुमने? गर्लफ्रेंड? सुमित, तुम भूल गए हो क्या, हम दोनों साथ में रहते हैं, और तुमने मेरी पीठ पीछे गर्लफ्रेंड बना ली। मुझे धोखा दे रहे हो। पीठ पीछे की क्या बात है इसमें? मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, पहले भी थी, आगे भी रखूंगा। और हाँ, एक बात बताऊं, मेरी पुरानी बीवी थी ना, वो मुझसे इतने सवाल नहीं पूछती थी, ना इतना रोक टोक करती थी। और तुम्हें भी ना ये सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो झेलती थी और तुम लेकर आई हो मुझे। मैं नहीं आया तुम्हारे साथ अपने आप, समझी तुम? तो ये सारी चीजें झेलना शुरू कर दो और सीख लो कि मुझसे कैसे बात करी जाएगी और मेरे क्या क्या शौक हैं। अब जल्दी से जाओ, खाना बनाओ। और हाँ, मुझसे इतनी दिक्कत है ना, तो एक काम करो, अपने पुराने पति के पास वापस चले जाओ। मैं भी अपनी पुरानी बीवी के पास चला जाऊंगा, कम से कम ये चिक चिक तो नहीं झेलनी पड़ेगी रोज की। निखिल, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी देर पहले ही बोला था रेडी होने के लिए, और तुम खाना बना रहे हो यहाँ पे। शिखा, वो तुम और तुम्हारे दोस्त आज पिकनिक पे जाने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं पिकनिक पे जा रही हूँ और तुम चाहते हो कि इतना घटिया सा खाना मेरे दोस्त खाएंगे? अरे वो बहुत अमीर लोग हैं, वो बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अरे ऐसा खाना तो कुत्ते भी ना खाएं, और तुम चाहते हो कि वो ये खाना खाएंगे? शिखा मेरी बात तो सुनो। देखो ये खाना मैं फेंक नहीं सकता, बहुत मुश्किल से बना है। और देखो ना खाना बहुत टेस्टी है, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। तो पैक करके ले चलते ना, बस मैं 2 मिनट में पैक कर दूंगा। देखो बकवास बंद करो। अगर तुम्हें ये खाना खाना है ना तो खुद आकर खा लेना। और हाँ, फटाफट से चेंज करो, रेडी हो जाओ। पर मैं रेडी तो हूँ, ऐसे ही चलता हूँ ना मैं तुम्हारे साथ। तुम ऐसे जाओगे वहां पे? तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो क्या? हाँ, तुम क्या जताना चाहते हो कि मेरा पति इतना गवार है? तुम्हें पता है, तुमसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे मुझे लगा कि तुम पढ़े लिखे हो, थोड़े वो तो अकल होगी तुम्हें, पर नहीं, तुम्हारी गवारपंथी ना कभी नहीं जाएगी। अगर मैं तुम्हें बाहर बेचने जाऊँ ना, तुम्हारे लिए ना कोई 2 पैसा भी ना दे, समझे तुम? अच्छा तो ठीक है, आज तुम ये भी करके देख लो। सही कह रहे हो, तुम्हारा वैसे भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। कम से कम तुम्हें बेच दूंगी तो कुछ तो फायदा होगा। चलो। सही कहा तुमने, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए उनके पास। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी वाइफ का एड्रेस क्या है? एक काम करो, पूरा दरवाजा बाहर निकलो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा एड्रेस, पहुंच जाओगी। जाओ। ठीक है। निखिल, क्या कर रही है इसके साथ? हाँ छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। 1 सेकेंड, क्या घर चलो? ये मेरा पति है, तुम्हारा पति नहीं है। और मुझे लगता है ना तुम हमारी डील भूल चुकी हो। हम लोगों के बीच में एक डील हुई थी जिसमें हम दोनों ने पति एक्सचेंज किया था, और तुम वो मेरे पति, ओह सॉरी, वो मेरा पति कहाँ है? वो तो तुम्हारा पति है ना, तो जाके उसके साथ एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हें तो वैसा ही पति चाहिए था। और तुम ना दोबारा मेरे पति को हाथ मत लगाना। भूली नहीं मैं डील वो। मैं जानती हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं बस उसी गलती का पछतावा करने आई हूँ। निखिल, तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? चलो ना। कहाँ जाऊँ तुम्हारे साथ शिखा, और क्यों जाऊँ? एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हें याद है ना, तुमने तो मुझे बेच दिया था, वो भी इनके पति के बदले में। तो अब मैं तुम्हारा पति नहीं रहा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, क्यों सुनूं तुम्हारी बात को? मैं तो इनकी बात सुनूंगा ना। और तुम भी तो हमेशा यही चाहती थी ना, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊं, तुमसे अलग रहूं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ रहता था तो तुम्हारी शान में कमी हो जाती थी। तुम तो मुझे अपने साथ देखना तक पसंद नहीं करती थी। तो अब ऐसा क्या होगा कि तुम मुझे ले जाने के लिए इतना बेताब हो रही हो? निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, बहुत घटिया हरकत की जो मैंने तुम्हें बेचने की बात की। मुझसे गलती हो गई है निखिल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ना चाहती हूँ। वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, अपने घर चलते हैं, चलो ना प्लीज। देखो, तुम्हें मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये सब एक नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। नाटक था? मतलब मैं समझी नहीं। मैं बताता हूँ तुम्हें। ये इशू है, मेरे बचपन के दोस्त, हम दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़े थे। और जो सुमित है वो उनके हस्बैंड है। इन दोनों से मैंने ही कहा था ये नाटक करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं, तुम्हें पता तो चले कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके कितनी बड़ी गलती कर रही हो। अरे मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, और तुम मुझे ऐसे डांटती थी जैसे कि मैं तुम्हारा पति नहीं, कोई गैर हूँ। देखो, मुझे ये पहनावा पहनना अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ इसमें, और तुम्हें एक गवारों का पहनावा लगता है। शिखा, मैंने तुमसे सच में दिल से प्यार किया था, और तुमने मेरे साथ इतना गलत सलूक किया। बस तुम्हें एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। देखिए, तुमने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। मैं ना इसी काबिल हूँ। अगर तुम ये सब नहीं करते तो शायद मुझे सबक नहीं मिलता। बस तुम मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं आज के बाद ना कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, सच में। ठीक है, हम दोनों घर चल सकते हैं, पर एक शर्त पे, कि आज के बाद तुम कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगी। पक्का नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे बस इस बार माफ कर दो। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर खुद की इज्जत कराना चाहती हो ना, तो उससे पहले अपने पति की इज्जत करो, क्योंकि अगर पति की इज्जत है ना, तो ही उसकी बीवी की इज्जत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। निखिल, अपने घर चलें। चलो। मैम साहब, पिछले 2 महीने से मेरी पेंशन रुकी हुई है। ये मेरे कागज हैं, देखना चाहिए कैसे। अब 1 सेकेंड, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, आप वहाँ जाके बैठिए, मैं आपको बुलाती हूँ, ठीक है?
मैम साहब बस पेंशन चालू ही तो करवानी है, देख लो एक बार। बोला ना तुझे, वहां जाके बैठ। अभी हम बिजी है ना, बुला लूंगी तुझे। और मैम साहब पिछले 1.5 घंटे से मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, देख लो एक बार, हो जाएगी। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम क्या बोल रही है? अभी हमें आधा घंटा लगेगा अपना काम खत्म करने में, तब तक आप वहां जाके बैठ जाओ, ठीक है? जाओ। ठीक है मैडम। अबे ओ, ऊपर कहाँ बैठ रहा है? नीचे बैठ। अब ये लोग सोफे पर बैठेंगे। मैम साहब अब तो चेक कर लीजिए, देख लो एक बार। मुझे काफ़ी देर हो गई, 3 घंटे हो गए बैठे बैठे। अब शाम हो जाएगी फिर बैंक बंद हो जाएगा, देख लो एक बार। देखिए, आपका काम ना कैश का है, तो आज तो कैश का काम नहीं हो सकता। आप एक काम करो ना, आप कल आ जाना। मैम साहब ऐसे मत करो, मैं रोज रोज मेरे बस की नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से किराया भाड़ा लगाऊंगा? मेरे पे हाथ जुड़वाऊँ मैम साहब, मेरा काम कर दो, मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूँ, पैसे की सख्त ज़रूरत है, देख लो एक बार मैम साहब। देख बुढ़े, अगर तुझे अपनी पेंशन चाहिए ना तो कल ही आना पड़ेगा, समझा? नहीं तो मत आइयो, कोई बात नहीं। 4 दिन से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन किराया भाड़ा नहीं है मेरे पास, अब नहीं आ सकता मैं। ऐसे मत करो मैम साहब, आज देख लो। अरे क्या बदतमीजी लगा रखी है भाई? देखो ये बैंक है और यहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ तुम्हारा काम नहीं करने को। और देखो तुम्हारा काम कैश का है, मैडम ने बोला ना, तो ये काम अभी नहीं होगा। और तुम क्या चाहते हो कि हैंड टू हैंड हो जाए, जो कि नहीं होगा। तो एक काम करो, कल आना अपना काम करवाने। अभी जाओ यहाँ से, चलो। गरीब लोगों की ना बहुत गलती है, पीछे ही मर जाते हैं। यार ये देखना, मैडम ने इतना वर्डन दे दिया काम का, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू ही देख। मैम साहब आज तो दिवा दीजिए मुझे पेंशन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैम साहब, मेरे घर में आटा दाल कुछ नहीं, करवा दीजिए काम। अबे बुढ़े, मैंने तुझे कल भी समझाया था ना, जो तेरा काम है ना पेंशन का, वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा उसमें। पर तुझ जैसे अनपढ़ गवार को ये बात पल्ले कहाँ पड़ेगी? पर सुन, अगर इतनी जल्दी ना पेंशन लेने की तो कमीशन देना पड़ेगा तुझे। कमीशन? कमीशन क्या मैम साहब? आपको नहीं पता कमीशन क्या होता है? कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप वहां जाकर बैठिए, मैं किसी को भेजती हूँ, वो आपको अच्छे से समझाएगा कि कमीशन क्या होता है, ठीक है? ठीक है मैम साहब। जाओ वहां बैठो। राजू, राजू, जी मैडम। एक काम कर, जो सामने बुढ़ा बैठा ना, इसे ये बता के आ कि कमीशन का मतलब क्या होता है। पर मैडम मैं कैसे बताऊं इनको? अरे यार बोल दियो ना, जितनी भी उसकी पेंशन है ना, उसमें से 1000 रुपए हमें देना पड़ेगा, बात खत्म। समझ गया? जी। चाचा, आप यहाँ अपनी पेंशन के लिए आए हैं? हाँ साहब। देखिए, अगर आपको आपकी पेंशन चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे मैडम को 1000 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये? जी हाँ चाचा, वो क्या है ना कि आपका काम तभी होगा जब आप मैडम को 1000 रुपये कमीशन दोगे। अरे साहब जब 1000 रुपये कमीशन देंगे तो हमें बचेगा क्या? हमें 3000 तो कुल पेंशन ही मिलती है। नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करो साहब। देखिए चाचा, मैडम ने कहा है कि आपका काम तभी होगा जब आप उनको पैसे दोगे। मैं तो कहता हूँ जितने वो पैसे मांग रही है उतने दे दो ना, वरना आप ऐसे ही चक्कर काटते रह जाओगे और आपका काम होगा भी नहीं। साहब मेरे घर में दाल चावल का एक दाना नहीं है साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कुछ 100-200 रुपये काट लो साहब। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता चाचा। अगर आपको बात करनी है तो आप एक बार मैडम से बात कर लीजिए। ठीक है साहब, मैडम से पूछता हूँ। मैम साहब 1000 रुपये कमीशन।
जब 1000 रुपये आपके पास चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? अब 3000 रुपये तो पेंशन ही मिलती है साहब। मैम साहब ऐसे मत करो। 3000 रुपये में बड़ी मुश्किल से हमारा घर का खर्चा निकलता है, उसमें से भी 1000 रुपये हम आपको दे देंगे तो हमारा घर चल नहीं पाएगा। अबे सुन बुड्ढे, ये तेरे बाप का बैंक नहीं है जो 100-200 रुपए कमीशन लूंगी मैं। कमीशन 1000 रुपए ही तुझे देनी पड़ेगी। और क्या बोल रहा है तू? 1000 रुपए अगर मैंने ले लिए तो तेरे पास 2000 रुपए बचेंगे। 2000 रुपए तुझ जैसे लोगों के लिए बहुत है ना। अरे क्या चाहिए होता है तुम जैसे लोगों के लिए? 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, वो तो आराम से आ जाएगी 2000 रुपए में। और तुझे क्या बिजनेस चलाना है यहाँ पे? देखिए अंकल, हम आपको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, कमीशन दे दीजिए ना, आपका क्या जाता है। अब देखो, अब खुद सोचो, अब आप रोज यहाँ आओगे, किराया भाड़ा भरोगे, वहां तो पैसे जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे खामखा। अब अगर 1000 रुपये दे दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और 2000 आपको मिल तो रहे हैं, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। तो थोड़ी समझदारी दिखाओ, बड़े बुजुर्ग हो आप, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, और जो हम बोल रहे हैं आप हमारी बात मान लो। मैम साहब मना थोड़ी कर रहे हैं, हम दे लो 100-200 रुपये ले लो आप। अबे बुड्ढे, तेरे को एक बार बोल दिया, समझ नहीं आ रहा क्या? 1000 रुपए ही कटेंगे। साइन कराना है या नहीं कराना? हाँ हाँ कराना मैम साहब। हेलो, कल आकर अपनी पेंशन ले जाना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। जाओ। ये रही तेरी पेंशन, 3000 रुपए। अब इसमें से ये ले तेरे 1000 रुपए। वो 1000 रुपए मैंने और काटे हैं क्योंकि कुछ लोगों को और खिलाना पड़ता है ना, इसलिए। ये रहे तेरे 1000 रुपए, चल निकल अब यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत करो। मैम साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। 2000 रुपये आपने काट लिए, 1000 रुपये मुझे दे दिए। ऐसा अन्याय मत करो मैम साहब, मेरे पे रहम करो मैम साहब, मुझ पे हाथ जुड़वाओ। 1000 रुपये में मैं क्या कर लूँगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैम साहब, मेरे विश्वास करो मैम साहब, हमारा घर इससे ही चलता है, इसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। 3000 रुपये में बड़ी मुश्किल से खर्चा निकलता है, और आपने 2000 रुपये काट लिए। 1000 रुपये में तो मैम साहब कुछ नहीं कर पाऊंगा। चावल, अनाज, खर्चा पानी कुछ नहीं, बीमारी। सुन बुड्ढे, नहीं चाहिए 1000 रुपए, ला दे, चल भाग यहाँ से। अरे मैम साहब ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब। अभी जाना, शक्ल के देख रहा है। क्या हो रहा है ये? मैम आप यहाँ पे कैसे सडनली? मैं तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई थी कि यहाँ काम कैसा चल रहा है, पर ये रोक क्यों रहे हैं? मैम ये भिखारी है, इसने मुझसे 1000 रुपए मांगे, मैंने इसे दे भी दिए, फिर भी यहाँ खड़े होकर ड्रामे करे जा रहा है। जब तुमने इन्हें पैसे दे दिए हैं तो उसके बाद ये रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बात होगी ना। मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसे 1000 रुपए दिए थे, मुझसे और पैसे मांगने लग गया। आप बताइए मैं और पैसे कहाँ से दूं इसे? देखो, अगर ये पैसे देने के बाद भी रो रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। देखिए मैम, हमें नहीं पता ये क्यों ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन हमने पैसे दे दिए इसको, ये खामखा ऐसे बन रहा है आपके सामने। लगता है तुम तीनों मुझे ऐसे नहीं बताओगे। देखो, या तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को नौकरी से निकालूंगी। राजू, यहाँ क्या हो रहा है बताओ मुझे। मैडम देखिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर मुझे काम से मत निकालिएगा। वो क्या है कि ये जो चाचा है ना, ये अपनी पेंशन के लिए कई दिनों से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, पर ये रिद्धि मैडम और शिखा मैडम इनसे हर बार मना कर देती हैं। कहती हैं कि अगर आपको अपनी पेंशन चाहिए तो आपको 1000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। मैंने इनसे कहा भी था, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब ये चाचा कई दिनों से परेशान चल रहे हैं। तो मैडम ये बात थी। क्या? अरे तुम लोग इनसे रिश्वत मांग रहे थे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें सैलरी किस काम की मिलती है, उसके बाद भी तुम लोगों से कमीशन लेते हो। एक बात बताओ मुझे, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें रिद्धि? मैम 45,000।
45,000 और शिखा तुम्हें 30,000। 30,000 और उसके बाद भी तुम लोगों से कमीशन ले रहे हो। उस सैलरी में तुम्हारा गुजारा नहीं होता। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी ना दूं और तुमसे कहूं कि मुझे पहले कमीशन दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दूंगी, तो कैसा लगेगा तुम दोनों को? रिद्धि, अगर तुम्हारी सैलरी में से मैं 15,000 रुपए काट लूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो शिखा, अगर तुम्हारी सैलरी में से मैं 10,000 रुपए काट के दूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो उसी तरह ये भी इनके हक के पैसे हैं, तो ये तुम दोनों को क्यों दे? और वैसे भी पेंशन तो सरकार देती है ना, उस पेंशन के ऊपर तुम दोनों का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए अभी के अभी इन्हें इनके पैसे वापस दो। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोगों को सैलरी मिलती है, अरे घर है, गाड़ी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, उसके बाद भी तुम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करती हो। नहीं तो शुक्र है कि आज मुझे पता चल गया, नहीं तो तुम तो न जाने कब से ये काम कर रही होगी। रिद्धि, अभी के अभी इनके पैसे वापस दो इन्हें। जी। ये लो। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे 4 दिन हो गए आते जाते। गरीब आदमी, मेरे पास किराया भाड़ा कुछ नहीं। आता हूँ ना, कल आ जाना, कल आ जाना, कल आ जाना। अब लंच हो रहा शाम, अब शाम होगी चल। और जब लास्ट में आ जाया तो मेरे से 2,000-3,000 पेंशन मिलती है, 2,000 रुपये काट लिए, 1,000 रुपये मेरे को दे दिए, क्योंकि यही बनते बस, और भी तो है यहाँ। ऐसा हो रहा था, मैंने कहा मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा मैम साहब, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा 1,000 रुपये में। 3,000 रुपये में बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता भी नहीं है, बस बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपये। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को तो पता ही नहीं बैंक का क्या चक्कर है क्या नहीं। देखिए सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। और तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हारी सजा ये है कि मैं अभी के अभी तुम दोनों को डिसमिस करती हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैम प्लीज हमें डिसमिस मत कीजिए, इतनी छोटी सी बात के लिए प्लीज हमें डिसमिस मत करिए। मैम हमसे गलती हो गई, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। जी मैम, और ये कमीशन की बात तो कभी किसी से नहीं लेंगे, आप बस हमें माफ कर दो, जॉब से मत निकालना प्लीज। अच्छा, एक तो गलती करती हो और ऊपर से माफी मांग रही हो। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, अब तक तुमने जितने भी लोगों से कमीशन लिया है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मुझे अभी के अभी चाहिए, और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, समझी? तो मुझे तो याद ही नहीं है कितने लोगों से लिया कमीशन। मुझे भी याद नहीं है। सरप्राइज। निखिल, ये लड़की कौन है इनके साथ? इसका मतलब निखिल मुझे धोखा दे रहा है। मैं तो यहाँ पे इन्हें सरप्राइज करने के लिए आई थी, और यहाँ पे मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया। और मुझे निखिल पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, मैं शिखा से पूछती हूँ। शिखा, शिखा खड़ी हो जल्दी। अरे भाभी, आप कब आए? तू ये सब छोड़, पहले तो मुझे ये बता कि तेरे भैया के कमरे में वो लड़की कौन है जिनके साथ वो सोए हुए हैं? क्या बोल रही हो आप भैया? वो भी किसी लड़की के साथ हो ही नहीं सकता। अरे वो तो अकेले सो रहे हैं। अब चल के देखिए ना। तू झूठ बोल रही है ना? अरे तेरे भैया किसी लड़की के साथ सोए हुए हैं। चल मैं दिखाती हूँ। क्या? चलिए।
ये देख। ये लड़की कौन है और भैया इसके साथ क्या कर रहे हैं? भैया आपको धोखा दे रहे हैं भाभी, इनको तो मैं बताती हूँ। एक मिनट, तू मत बोल कुछ भी। मेरे पास एक प्लान है, तू मेरे साथ बाहर चल। ठीक है। शिखा, एक काम करो, अपने भाई को बुलाओ। जी। भैया, भैया बाहर आओ। क्या हुआ? मैंने कहा ना बाहर आओ। ये भी पागल हो गई है, अब इतनी सुबह सुबह आवाज लगा रही है मुझे। सुनो, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं बाहर मत आना। हाँ शिखा। अरे रिद्धि, तुम यहाँ, तुम अचानक से कैसे आ गई? मुझे बता दी होता मैं तुम्हें लेने आ जाता। लेने आ जाते, पर लेने आने के लिए तो टाइम होना चाहिए ना इंसान के पास, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला एक हस्बैंड के पास अपनी वाइफ के लिए टाइम नहीं रहेगा तो और किसके लिए रहेगा? देखो निखिल, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, एक हस्बैंड के पास ही अपनी वाइफ के लिए टाइम होता है। पर एक बात पूछना चाहूंगी मैं तुमसे, तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? भला मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? आखिरकार तुम मेरी बीवी हो, तुमसे प्यार करता हूँ। बीवी तो हूँ, पर प्यार तो तुम किसी और से करते हो ना। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा? अनजान बनने की ना जरूरत नहीं है। कौन था तुम्हारे साथ रूम में? हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? कोई भी तो नहीं था वो, मैं तो सो रहा था आराम से। निखिल झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आई थी तुम्हें सरप्राइज करने के लिए और मैंने देखा तुम किसी लड़की के साथ सो रहे थे। कौन है वो, सच सच बता दो मुझे। वो 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 मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक कैफे में मिले थे, तब से हम दोनों को प्यार हो गया। इसलिए मैंने इसे घर बुला लिया आज। मुझे लगा था कि शिखा तो सो रही है और घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक से यहाँ आ जाओगी। तुम्हें शर्म आ रही है निखिल? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मतलब मैं यहाँ पे नहीं रहती तो तुम्हें कोई और औरत चाहिए? हाँ, तुम्हारा मन बहलाने के लिए, है ना? ये सब तो गुड्डा गुड़ियों का खेल है। तुमने मुझसे शादी कर ली, मैं अपनी जॉब पे चली गई, तुमने किसी और को बना लिया अपना गर्लफ्रेंड, है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम एक शादीशुदा इंसान हो, मुझे धोखा दे रहे हो निखिल। देख रहे हो अपने भाई को क्या कर रहा है मेरे पीठ पीछे? एक काम करो, जिसके साथ तुम सो रहे थे ना, बुलाओ उसे, बुलाओ। प्रिया, प्रिया बाहर आओ। प्रिया बाहर आओ। यही है वो प्रिया जो मेरे साथ वहाँ रूम में थी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता नहीं था कि एक शादीशुदा इंसान है? हाँ, तुम फिर भी इससे मिलने आई? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? अरे तुम भी तो एक लड़की हो और तुम इसके साथ बिस्तर पे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या एक लड़की का घर बर्बाद करते हुए? हाँ, और तुम वैसे अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो किसी दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे कहने पे मैंने आर्मी ज्वाइन की थी ताकि तुम ठीक रह सको, यहाँ पे तुम घर संभाल सको। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। देखो, जो कुछ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम एक बार इनका चेहरा देख लो। मुझे कोई चेहरा नहीं देखना इनका, मैं ना पापा जी को बुलाती हूँ। शिखा, पापा को बुलाओ। पर भाभी पापा तो घर पे नहीं है, वो तो गांव चले गए हैं। गांव चले गए? मतलब ये सब प्री प्लान था? हाँ, कि पापा जी को गांव भेज दोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाओगे, उसके साथ बिस्तर पे सोओगे, है ना? देखो, मैं बोल तो रहा हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो प्लीज। जो कुछ हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम कम से कम इनका चेहरा देख लो। सरप्राइज! सरप्राइज!
सॉरी भाभी, हमारी कोई गलती नहीं है। भैया ने बोला था ये सब करने के लिए। उन्होंने बोला था कि जिस दिन आप आओगे ना तो हम ये सब प्रैंक करेंगे आपके साथ। इनको लड़की बना के आपको लगेगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। इनको बोलो जो बोलना है, हमें नहीं। हाँ दीदी, ये सब मेरा ही प्लान था। मुझे पता था कि आज मेरा बर्थडे है तो तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी यहाँ पे, तो इसलिए बस मैंने इन दोनों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया था, छोटा सा प्रैंक किया था तुम्हारे साथ। पर अभी तो मुझे सच में लगा कि तुम गुस्सा होकर कहीं मुझे डाइवोर्स ना दे दो, इसलिए मैंने तुम्हें इनका चेहरा दिखा दिया। मैं तो डरी गई थी निखिल, मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पापा जी, बड़ी अच्छी एक्टिंग किया आपने तो। हाँ, बच्चों को देख देख कर हो ही जाती है एक्टिंग तो। लेकिन बहू एक बात तो है, जैसा प्लान बेटे ने बनाया वैसे कामयाब हो चुका। अब परिवार इतना अच्छा था, हम तो ये करे थे फिर डर जाएगी, लेकिन नहीं, हमारा देशभक्त तो और खुश हो गया। वाह, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट। अभी आप बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। अरे वाह, डर ही गए थे। आप आइए पापा। नहा लो पहले। चलो बेटा। चलो। हाँ जी बेटा। आंटी जी, अंकल जी को मम्मी घर पर बुला रही हैं। मम्मी बुला रही है? पापा बुला रहे होंगे बेटा, मम्मी क्यों बुलाएगी? पापा तो काम पर गए हैं, मम्मी ही बुला रही हैं। अच्छा, मम्मी बुला रही है। कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं भेजती हूँ। अरे यार, तू ये बेलन लेके मेरे ऊपर चढ़ के हो रही है। जाके उनसे पूछना, उन्होंने मुझे बुलाया है तो कोई काम होगा उनको। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा हर औरत की स्पाइडरमैन क्यों बने फिरते हो। जब देखो तब उड़ते फिरते हो उनके पीछे पीछे। और उस दिन जब बाजार गए थे तो तुम क्यों उनसे बोल रही थी, भाभी जी सामान बहुत ज्यादा होगा, मैं ले चलता हूँ, कोई बात नहीं। और परसों स्कूटी खराब हो गई थी, अरे भाभी जी मैं हूं ना, मैं स्कूटी ठीक कर दूंगा। और जब मैं तुम्हें किसी काम के लिए बोलती हूँ, तुम्हारे कमर में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। और जब उस औरत का आदमी घर पे नहीं हो तो वो तुम्हें क्यों बुला रही है, मतलब तो साफ है ना। अरे एक बात बता तू मुझे, किसी महिला की मदद करना कोई गुनाह होता है क्या? अरे लोगों को तो महिलाओं की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी उसका पति घर पे है या नहीं, ये जाके तू उससे पूछना, मुझसे क्या पूछ रही है? हाँ, वो तो बड़ी सियाणी है ना, वो तो बता देगी। बहुत चालाक औरत है, मैं अच्छे से जानती हूँ। देख, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तू जा यहाँ से, तू मुझे काम करने दे यार। मुझे नहीं पता, मुझे जानना है तुम्हें क्यों बुला रही है वो। देखो सच सच बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ में बेलन है मेरे, मार दूंगी मैं। मैसेज कर रही है वो तुम्हें? मैसेज क्यों कर रही है वो तुम्हें? अरे तो मैसेज में यही तो लिखा है, कहाँ रह गए आप, आए नहीं अभी तक। इसका ये मतलब थोड़ी है यार कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। उसने कोई आई लव यू थोड़ी ना लिखा है। तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ। देखो सच सच बता दो, वरना तुम्हारी कुटाई हो जाएगी मेरे हाथ से। ये भगवान, कहाँ फंस गया मैं, किस औरत के साथ शादी करवा दी तूने मेरी। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, अगर तुम दिन दहाड़े किसी मर्द को अपने घर में बुला रही हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ, इसलिए बुला रही हूँ मैं। और मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया बचपन में। मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया कि कोई भी मर्द अगर घर पे आ रहा है ना और औरत अकेली है तो मतलब एक ही है, टांका फिटा उनका। और हाँ, मर्द कब जाता है और कब आता है ये भी बताया उन्होंने मुझे। तो मुझे ना बेवकूफ मत बनाना, समझे तुम? ये क्या बोले जा रही है तू? अरे मतलब एक मर्द किसी औरत के घर जा रहा है दिन दहाड़े तो इसका मतलब है कि उनका टाका बिड़ रहा है, चक्कर चल रहा है उनका। हाँ, तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसके साथ, मुझे पता चल गया। देखो निखिल, साफ साफ बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू पागल हो गई है क्या? देख तू यहाँ से जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे अपने ऑफिस का काम करना है यार। जाओगे तुम उसके पास फोन लेकर और मुझे फोन करोगे और मुझे बताओगे तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब जानना है मुझे। ये तुम क्या बातें कर रही हो यार, हैं? बताओगे कुछ? तुम क्या चाहती हो? ये फोन मैं तुम्हारे पास मिलाऊं और ये अपनी पॉकेट में रख के उसके पास जाऊं, हाँ, ताकि तुम हम दोनों की सारी बातें सुन सको। अच्छा तो एक बात बता, अगर मैं उसके पास जाऊंगा और मेरा उसका टाका भिड़ रहा होगा, चक्कर चल रहा होगा, तो मैं उसे बता नहीं दूंगा कि देख मेरी बीवी ना सारी बात सुन ले कान लगा के, तो तू कुछ ऐसा वैसा मत बोलियो। बता, तू अपनी बुद्धि चलाती है ना, बोल। वीडियो कॉल करना और तब मैं देख लूंगी। हाँ, वीडियो कॉल पर तू दिखाई थोड़ी देगी, तू तो मिस्टर इंडिया है। मैं तो ऐसे बोलता रहूंगा, हाँ भाभी जी कैसी हो आप, अरे मैं तो आपको बहुत याद कर रहा हूँ, आई लव यू टू, मिस यू बेबी, है ना। तू तो गायब हो जाएगी, तू दिखाई नहीं देगी।
अरे फिर भी पकड़ा जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी फोन मिलाओ, अभी फोन मिलाओ, स्पीकर पे करो, मैं सारी बातें अभी सुनूंगी और तुम झूठ नहीं बोलोगे। मिलाओ फोन, फोन मिलाओ अभी के अभी। अरे मुझे मेरे ऑफिस का काम, अरे सुन, अरे क्या कर रही है तू यार? अरे ऐसे बात करो। देवर जी, आवाज आ रही है मेरी? क्या बोलूं? ये बोले तो दो से। हेलो। हेलो भाभी जी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ देवर जी, मैंने बुलाया था आपको। अब भाभी जी क्यों बुलाया था, ऐसे ही बोलना है। भाभी जी क्यों बुलाया आपने मुझे? वो कुछ काम था मुझे, मैंने इसलिए बुलाया था आपको। क्या काम क्या है, काम पूछो। भा, भाभी भा, भाभी जी काम क्या है? देखिए देवर जी, काम तो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप यहाँ पे आएंगे। आपका पति मीठा है क्या? क्या? पागल हो क्या? ये नहीं बोलना है, ये बोलो कि सामान क्या लेकर आना है, ये बोलो सामान क्या लेकर आना अबे तो इसका मतलब तो यही होता है। है। ठीक है ना, बोलो सामान क्या लेकर आना। अच्छा भाभी जी कुछ लेके आना है क्या आपके यहाँ? वो एक पन्नी ले आना आप। अच्छा पन्नी, चलिए ठीक है, ले आऊंगा मैं पन्नी, आता हूँ मैं अभी। पन्नी मंगा रही है यार। तुम्हें बाजार भेज रही है क्या वो तुमसे पन्नी क्यों मंगवा रही है? मुझे क्या पता। पन्नी, हाँ पन्नी। पन्नी, वो तुमसे पन्नी मंगवा रही है। बेटा अब तो तुम गए, तुम दोनों मेरे हाथ से जाओगे। अब पन्नी ना मैं लेकर जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि वो पन्नी का क्या करेगी। और तुम ना यही रहना, तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी आज मैं। पन्नी, हाँ अबे अबे ओए ओए, क्या कर रही है तू? कहाँ जा रही है तू? तो सोसाइटी में कोई ना कोई कांड जरूर होगा। हाँ जी मिसेस बत्रा, आपने मेरे पति को क्यों बुलाया था, मुझे बताओगी जरा? मैंने आपको नहीं बुलाया था भाभी जी, आप जाइए, आप अपने हस्बैंड को भेज दीजिए। क्यों, मैं उन्हें क्यों भेजूं? आपने पन्नी लेकर मेरे पति को बुलाया था ना। अब पन्नी का इस्तेमाल मैं भी कर सकती हूँ। आप मुझे बताओ कि पन्नी का इस्तेमाल कैसे कहाँ करना है, मैं करूंगी पन्नी का इस्तेमाल। अच्छा तो आप कर दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। वो आप साइड में देख रही है, वो कुत्ते की पोटी है, तो आप प्लीज उसे साफ कर दीजिए। क्योंकि आपके पति को ना मैंने 50 बार समझा दिया है कि इस कुत्ते को ऊपर बिस्किट मत खिलाया कीजिए, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। अब भुगतिए और करिए इसे साफ। तो आपने इसलिए निखिल से कहा था पन्नी लेकर आना? हाँ जी, मैंने उन्हें इसलिए बुलाया था, और वो तो कर ही देते हैं क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ गई है ना। आज आप भी कर दो। हो गया।